वंदन कर श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नेम गए कहे, सुजस विहारिंदा। गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आय। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को, जीवत है मुख चाय। बिगड़ी लें संहार के, मेरी कुंज विहार नवार। और न ऐसो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें को, श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछ होय। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परशु पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हैं ऐच आपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूर। मेरी लाज लाडली तो ही कवही तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवन आनगत, तुमरे चरण कमल मम मान। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय, मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, सर्व दुराश विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान तू यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रगभ्याम हरिदास मूर्ति, साधो न विदभो हरिदास तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहेज श्री हरिदास, सौरव सुतन मनस श्री हरिदास। निस दोष आँखों, जय श्री वर विहारिंदा। श्री हरिदास विपुल बल, सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति
अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर, रसिक शेखर, अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज, प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी, श्रीधाम वृंदावन चंजो, गुरुजन आचार्यजन प्रेमीजन रसिकजन, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। सारा सार विचार नहीं श्रुति सम्मृति ही, तिन्हन भगवत मिले देह मानत जे देही। जिनके जीवन में सार और असार का विचार नहीं है, असार को ही सार मानते हैं और सार को पहचान नहीं पाते, भगवत नैन मिले वो कैसे, देह मानज देही, देह को ही देही मानते हैं। देही माने आत्मा और देह माने शरीर। शरीर में स्वार्थिक ममता, इसी को आत्मवत सुख मानते हैं। लेकिन ये संत रसिकों की, गुरुजनों की कृपा के द्वारा ये उत्तम विवेक अंतःकरण में विराजमान होता है कि हमको शव में अपने श्री हरि के दर्शन करने, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भगवान कह रहे हैं बहुत जन्मों के बाद ऐसा सार ज्ञान प्रकट होता है, मेरी शरण ग्रहण करता है। कौन सा सार ज्ञान? मेरी अनन्य शरण ग्रहण करना, बहुत जन्मों के साधन के बाद। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ, वासुदेव ही श्री हरि ही, इन सब रूप में श्री हरि ही हैं। लेकिन ये नानात्व का भ्रम है, ये द्वैत का भ्रम है। श्री हरि ही हैं हमारे इन स्वरूप में, अथवा सबके अंदर हृदयेश्वर जन तिष्ठित। तो हो कासों बैर करो, तो ये भाव दृढ़, समता बिना भजन और सेवा, ये अंतःकरण में बैठाना ही पड़ेगा, तब ही भगवत प्राप्ति होगी। व्यवहार में सम दृष्टि, लेकिन समवर्तन नहीं, महापुरुष लोग कहते हैं। सम में संभाव, हाँ, लेकिन समवर्ताव नहीं हो सकता है। समवर्ताव नहीं हो सकता है। संभाव, सबके अंदर मेरे युगल ही खेल रहे हैं, किसी न किसी रूप में सबके अंदर मेरे युगल खेल रहे हैं। कुत्ता के अंदर भी है, लेकिन कुत्ता को तो डंडा से फटकारना ही पड़ेगा, तभी वो जाएगा, नहीं चौकान अंदर आ जाएगा। मनुष्य के अंदर भी है, गधा, सूहर, हाथी, पंडित, सबके अंदर वही। तो सम दर्शन
समवर्तन नहीं। महापुरुष लोग हम दासों को बताते हैं कि समदर्शन करो, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्वस्ति न प्रिय, लेकिन भजन्ति त्वाम भक्त्या मैति तेष्याप्य। तो समदर्शन करो, हाँ सब में मेरे हरि, लेकिन समवर्तन नहीं। जो न सजाती संग मिले तो साधन कियो न जाए। एकमात्र शुद्ध सजाती जिनकी रोम रोम में राग द्वेष तनक मात्र न रह के प्रियापितम का रज्जर भरा हुआ है, उनका संग अनन्य प्रेम, तब बात बने। तिन्हें न भगवत मिले देह मानत जे देही। उनको हरि प्राप्त नहीं होते हैं जो देह को ही देही मानते हैं। मैं ऐसा। आगे कह रहे हैं इसका अटकाव कहां होता है। इस जीव का मनुष्य योनि प्राप्त भई, लेकिन सबसे पहले अटकाव और इस अटकाव के आगे भटकाव इस जीव का किस कारण से होता है। कई क्षेत्र तो ऐसे हैं वहां जाति पे ध्यान ही नहीं दिया जाता है, यद्यपि जाति पे ध्यान भी देना चाहिए, लेकिन भगवत भक्ति में जाति पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। संसार विवाह शादियों में जाति पे ध्यान दे। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, बेटा बेटी ब्याहिए तहां उगटिए जात। जहां बेटा बेटी का संबंध करना वहां जाति से काम लीजिए, और भेद भक्ति में जहां करे ता भक्ति भज्जात। अगर भक्ति के बीच में जाति को लिया तो भक्ति महारानी कभी भी तुम्हारे हृदय में विराजमान नहीं होगी। तो यहाँ जैसे भगवान भीलनी से भी कह रहे हैं, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति कौन सी है, कुल कौन सा है, इनकी बड़ाई संसार में है कि नहीं, धन इनके पास है कि नहीं, कोई शारीरिक बल या अन्य बल कोई है कि नहीं, कोई चतुर है कि नहीं, ये प्रभु कुछ नहीं देखते। जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल बारिद देखें जैसे। भक्ति नहीं है तो कितने भी गुण उच्च कुल हो, कितना भी ज्ञान हो, कुछ भी हो, भक्ति रहत जीवन है। अगर कितनी भी प्रशंसा हो रही है संसार में, लेकिन भक्ति रहे, प्रभु की भक्ति नहीं है, हमारे कुछ भी काम का नहीं है, हमारे काम का नहीं। तो ये बात अनन्य इष्ट धर्म मन मत मिले, रहनी गहनी स्वभाव, भगवत ऐसे भक्त सो मिलत बढ़े चित चाव। इष्ट की रति जैसी तुम्हारे जैसे हमारे भी, हम भी चाहना। धर्म वही धर्म धीर अनन्य धर्म। मन एक, हमको इस जन्म में प्रिय प्रीतम चाहिए, संसार में नहीं। मति केवल एक ही, दृढ़ मति, हमको एक स्वामी जी के अलावा कहीं नहीं देखना है। दृढ़ मति, दृढ़ आस्था। रहनी वृंदावनी रस रीति के अनुसार, रसकों के अनुसार रहनी।
ऐसी सामने वाले की ऐसी हमारी तो बनेगी हमारी। गहनी वही पकड़ना है, स्वामी जी ने जो कहा है वही पकड़ना है। स्वभाव स्वभाव, आदतें नहीं खराब, स्वभाव भी मिलना चाहिए। सरल स्वभाव, सहज सरल स्वभाव। तो जात जात में जात सब, भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं आज के प्रसंग में कि मेरी ये जाति है, मेरी ये जाति है, मेरी ये जाति है। इस जाति का ही चिंतन करते करते इस मनुष्य जन्म में जो प्रभु मिलने वाले हैं वो परम उपलब्धि से वंचित रह जाते हैं, ये मूर्ख लोग। जात जात में जात सब, ऐसा देखा जाता है गांव में, देखा है। हम ये, हमारा इतना बहुमत, हमारी ये। अरे भैया, भक्ति के बीच में मत लीजिए, बिल्कुल चिंतन मत करिए। प्रभु कभी नहीं मिलेंगे, इनकी भक्ति कभी नहीं, ढोंग ढपाड़ा भले रह जाए ऊपर से। बिन विवेक बैराग भक्त बिन, सत्य न एक जानो, भगवत विमुख कपट चतुराई, सो पाखंड है जान। पाखंड धर्म उनके पास विस्तारित हो जाएगा अगर किसी भक्त की हंसी कर दी, उसकी जाति का वर्णन किया। इसलिए बड़े सावधान। और भी महापुरुष लोग कहते हैं अर्चा विग्रह होती है, वैष्णवो उत्पत्ति चिंतनम। वैष्णव का जन्म किस जाति में हुआ है, ये कौन है, क्या, ऐसे खोज करते हैं और इसका चिंतन करते हैं। और अर्चा विग्रह जो विराजमान हो गई, प्रतिष्ठा हो गई, उसके बारे में खोज करते हैं। काय की, अरे प्रतिष्ठा हो गई, मूर्ति विराजमान है, ये साक्षात हमारे लाडली लाल बिहारी बिहारन है, इनके बारे में कुछ सोचो मत, ये बिहारी बिहारन है। दृढ़ विश्वास, तो इन्हीं में से बिहारी बिहारन तुमको मिल जाएंगे। दृढ़ विश्वास, इन्हीं में से मिल जाएंगे, नहीं यही है, ऐसा दृढ़ विश्वास। तो अर्चावतारोपादानम वैष्णव उत्पत्ति चिंतनम, मात्र योनि परीक्षा च तुल्य माहुर मणिषण। महानुभावों ने कहा है जो अर्चा विग्रह जो प्रतिष्ठा हो चुकी है उसमें किंतु परंतु लगाते हैं, और जो वैष्णव भेष है, भक्त भेष हो अथवा विरक्त भेष हो, वैष्णवता है उसकी जाति का वर्णन करते हैं। उनको इतना बड़ा अपराध लगता है, मात्र योनि परीक्षा च तुल्य माहुर मनीषण। बड़ी अलग तरीके की बात कह दी महापुरुषों ने, मात्र योनि परीक्षा च। महापूजनीय, परम पूजनीय, जिसके उदर से जन्म लिया है जिस माता के, उसके प्रति ही कुभाव है क्या, इस तरीके का दोष जो वैष्णव की जाति और अर्चा विग्रह का कोई अलग तरीके से उसका चिंतन करना, ऐसा महापुरुष लोगों ने वर्णन किया। तो यहां स्वामी श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज कहते हैं, जात जात में जात सब, मेरी ये जाति, मेरी ये जाति, मेरा फलाना कुल, हम ये, ऐसे करते करते जाति अभिमान, किसी गुण अभिमान, पैसा का अभिमान, किसी भी अभिमान में डूब के और अपने को खो बैठते हैं। सबई जात कुजात,
अरे समस्त जातियां कुजाती हैं। कैसे? जब यक्ष ने प्रश्न किया ब्राह्मण कौन होता है धर्मराज जी से, तो धर्मराज जी ने जवाब दिया ब्रह्म जानेति ब्राह्मण जन्म जायते शूद्र। जिसको तत्व ज्ञान है हरि के संबंध में, ब्रह्म के संबंध में, वो ब्राह्मण है। जाति कोई भी हो, जिसको तत्व ज्ञान नहीं है, विषय वासनाओं में रत है, वो तो शूद्र है। ये धर्मराज जी ने जवाब दिया। तो यहां कह रहे हैं जात जात, वो शूद्र भी, वो निर्धन भी धन्य है जिनके हृदय में प्रभु की भक्ति विराजमान होती, वो सर्व पूजनीय हो जाता है। जैसे भीलनी, जैसे स्वपच वाल्मीकि सर्व पूजनीय हो जाते हैं। रसिक अनन्य अजात की कहो कौन सी जात, जिनके हृदय कमल में, रोम रोम में एकमात्र रसिक अनन्य भाव भरा पड़ा है, ये अजात है, इनकी जाति नहीं। रसिक अनन्य इनकी तो जाति, रसिक अनन्य भाव ही इनकी जाति है। रसिक अनन्य हमारी जात। करीब करीब तो वर्तमान में देखा जाता है जाति पे उतना जोर नहीं रह गया है, पूर्व समय में बहुत रहे, लेकिन फिर भी जाति पे ध्यान देना है, लेकिन बेटा बेटी संबंध के समय में। बाकी समय जाति पे ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो भक्ति महारानी हृदय से चली जाती है, कभी विराजमान नहीं होती है। रसिक अनन्य जात की कहो कौन सी जात, ये रसिक अनन्य अजात है, इनकी बताइए कौन सी जात है इनकी। इनकी तो वही जाति है जो इनकी इष्ट की जाति है। रसिक अनन्य हमारी जात, जो इष्ट, जो अच्युत गोत्र बखानी, अविनाशी गोत्र। कौन अविनाशी? बिहारी बिहारिन, स्वामी जी महाराज, सहचरी कुल, ये इनकी जाति है। रसिक अनन्य हमारी जाति, हरि की जो जाति है, यानी हरि अविनाशी हैं, अच्युत गोत्र बखानी, भक्त भक्त की जात, और पूछन हारे नार की, जो भक्त है पूछें जात, उनको नरक में जाना पड़ता है जो भक्त को जाति पूछते हैं। ये प्रभु प्राप्ति के लिए अनेक कमियों को क्रम क्रम से निकालना है। नहीं, भजन करते करते भी वो भजन का प्रकाश अंतः करण में उतना नहीं हो पाता है, वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए बहुत से आवरण होते हैं। तो रसिक अनन्य अजात की कहो कौन सी जात, इस अजात, इस निष्प्रही निष्काम अनन्य रसिक की कोई जाति नहीं। या की जाति तो रसिक अनन्य हमारी जात। कहो कौन सी जात सजाती हो सुजाने, इस भेद को, इस रहस्य को, इस मर्म को शुद्ध सजाती जानते हैं, और कोई नहीं जानता। शुद्ध सजाती, अशुद्ध सजाती नहीं जान पाएंगे। जिन्होंने महापुरुषों के चरणों में सत्संग श्रवण नहीं किया बहुत समय तक, अनन्य महापुरुषों के जाति रहित जिनका जीवन है, उनके श्री चरणों में बैठ के सत्संग नहीं, भेष लेने के बाद या भक्त भेष है या व्रत भेष, वो भी नहीं जान पाएंगे। उनकी रह जाएगी ये कमी, और जन्मों के अंतर पड़ जाएंगे। तो विमुख विजाति, तो कहो कौन सी जात सजाती, मिले सुजान शुद्ध सजाती। जो मर्मज्ञ हैं,
वो जानते हैं इस रहस्य कि जाति पे ध्यान नहीं देना चाहिए। विमुख विजाति देह खे की जाति बखाने। जो विमुख लोग होते हैं, विजाति होते हैं, संसार आसक्त, जो झूठ मूठ के वैष्णव बन गए हैं, उनके हृदय में अभी संसार का आवरण ही विराजमान है। यद्यपि झूठ मूठ का भी भक्त होना वो भी पूजनीय है, लेकिन इस जन्म में उनको प्राप्ति नहीं होगी जब तक ये कमी नहीं समाप्त होगी, वो प्राप्ति नहीं होगी। विमुख विजाति, और जो विजाति हैं, देह खे की जात बखाने। जो देह माने शरीर, शरीर जिस जाति में प्रकट हुआ है उसका ही बार बार बखान करते हैं, उनको विमुख कहा। देह खे, खे माने राग। अरे ये तो कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी क्यों न हो, ये तो राग का ढेर बनना है। ये शरीर तो शमशान में सब बराबर हो जाते हैं, इनकी जाति का क्या वर्णन करना है। तो जो विमुख लोग होते हैं वो जाति पे ध्यान रखते हैं, और जो शुद्ध सजाति होते हैं, जिन्होंने श्री गुरुदेव संत महापुरुष, जो दिव्य महापुरुष हैं, सुलझे हुए, उनके श्री चरणों में अनुराग किया है, तो वो कभी नहीं सोचेंगे और इस अपार संसार सागर को अनन्य भजन करके पार कर जाते हैं। नहीं तो फंसे रह जाते हैं लोग। तो विमुख विजाति देह खे की जाति बखाने। ये राख का ढेर, ये शरीर, इसी की जाति बखानता है। ये तो राख बनना है। निज स्वरूप नहीं लखें विवादी बात बात में। वो विवादी होते हैं, संसार आसक्त होते हैं, संसार की चर्चा, उनका श्री हरि के चरणों में प्यार प्रीति रति नहीं होती है। इसलिए संत सजातियों का जो हृदय का आवेश है उसको नहीं जान पाते हैं, उनकी गरिमा महिमा नहीं समझ पाते हैं। केवल उनके दिमाग में लक्ष्य रहता है जाति। तो निज स्वरूप नहीं लखें विवादी, ये विवाद और करते हैं, बात बात में व्यर्थ समय को बर्बाद करते हैं, प्रभु के चरणों में अनुराग नहीं करते हैं, तर्क वितर्क करके अपने मन को संतुष्ट करते हैं। वो हरि भक्ति रहित जीवन है जिनका, चाहे किसी भी जाति में उत्पन्न हुए हों, इनको महाविमुख कहा, हरि से विमुख कहा। वो हरि से विमुख, कितने भी विद्वान क्यों न हो, लेकिन इस तरीके की जिनकी आवरण में स्थिति है, वो हरि विमुख माने जाते हैं। तो निज स्वरूप नहीं लखे, वो निज स्वरूप का उनको ज्ञान नहीं है। कौन सा निज स्वरूप? कि हम अनन्य स्वामी हरिदास बंसी, हम अनन्य हैं और स्वामी हरदास जी महाराज के बंसी रसिक जन हैं, प्रिया प्रीतम के प्यारे रसिक जन हैं। ये हमारी जाति। विवादी बात बात में, ये विवाद करता रहता है, बात बात में जाति को बीच में ले आता है। इसको कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। भगवत ऋषिदेव जी महाराज के भगवत भक्तन ले जगत सब जात जात में। महाराज श्री कहते हैं, जो भक्ति का चोगा ओढ़ लेने पर भी आत्म स्वरूप को नहीं देख पाते,
आत्म स्वरूप को नहीं देख पाते और बात बात में विवाद करने लगते हैं। वो वस्तुतः भक्त हैं ही नहीं, संसार की चर्चा करते रहते हैं। इस प्रकार जिनको आत्म स्वरूप का बोध हो गया है, ऐसे कुछ महानुभावों को छोड़कर भगवत ऋषिकेश जी महाराज कहते हैं, भगवत भक्तन ने जिनको आत्मबोध हो गया है, भक्ति संपन्न ज्ञान संपन्न जिनका हृदय है, उनको छोड़ के रसिकनन्य भाव जिनके हृदय कमल में है, बोध हो गया है अपने स्वरूप का, ऐसे कुछ महान भावों को छोड़कर प्राय सारा संसार ही किसी न किसी प्रकार की जाति के दायरे में बंद होकर दम तोड़े जा रहा है। भगवत भक्त न ले जग सब जात जात में, मरते गिरते जा रहे हैं जाति बंधन में बंधे हुए, बार बार मरना, बार बार जन्मना। प्रभु की अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति न करके केवल संसारी आवरणों को अपने मन बुद्धि में रखते हुए अहम भाव में स्थित रहना, उनको भगवत प्राप्ति कभी नहीं होती है। आचार्य चरण हमको परमार्थ को शुद्ध प्राप्त करने की एक एक दिशा को, कि कौन कमियों से भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाती है, उन कमियों को निकालते जाते हैं आचार्य महानुभाव। प्रेमी जनों, आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज पूर्व प्रसंग में बताया, एक वीर स्वामी गुण गाय। भैया एक वीर संत रसिकों के श्री चरणों में अनन्य भाव करके परम रस रहस्य को हृदय में धारण करके एक जन्म को लगा दो। कैसे? बड़े आवरण आएंगे, बड़े आवरण जिनको काटना ही मुश्किल है, और ऐसे ऐसे आवरण आते हैं, महापुरुष लोग बताते हैं, जैसे तलवार आई बिल्कुल और गर्दन के पास आने वाली ही है, और वो तलवार नहीं रही, वो फूल बन। लेकिन इतना बड़ा धैर्य चाहिए साधक को कि वो तलवार आ रही है, वो भी स्वीकार है, ज्यों ही तुम राखत हो। प्यारे, आपका भरोसा है, जैसे आप राख, मारो या तारो, तुम जानो, तो वो तलवार फूल बन जाएगी। तो एक बेर स्वामी गुण गाय, धैर्य जीवन में बहुत बड़ा धैर्य, बड़े बड़े आवरण, परमार्थ पथ के सामने ऐसे ऐसे आवरण ये माया डालती है, जिनको काटना सामान्य प्राणी के बस की बात नहीं। जिनके हृदय में वास्तविक भक्ति का स्वरूप जागृत है, वही काट पाते हैं आवरण को। हिल जाते हैं लोग, देखा गया है, हिल जाते हैं, हिले और हिल के पर गिर पड़े, गिर के अपना सर्वनाश कर लिए, उठना ही फिर मुश्किल हो जाता है। आंधी तूफान चलता है कभी कभी, और आंधी में बड़े बड़े वृक्ष हिलने लगते, कुछ तो उखड़ जाते हैं और कुछ हिल हिल के वहीं रहते हैं, फिर कुछ समय में वो हिल के फिर वहीं स्थिर हो जाते हैं, जो कहते हो।
जो उखड़ गए, जिनकी जड़ कमजोर है, वो उखड़ के अलग पड़ते हैं, लेकिन जिनकी जड़ मजबूत है, उनमें थोड़ा हिलाव भी आ गया, फिर स्थिर हो जाते हैं। और जिनकी जड़ बहुत भारी मजबूत है, वो कितनी भी आंधी तूफान चलने के बाद वो हिलते ही नहीं। डिगे ना मनसा नगवत, भगवत ऋषि जी, पहाड़ की तरह भीड़ तुम, सूरवीरों की तरह, सिंह की तरह भीड़ तुम बड़े चलो, बड़े बड़े आवरण आएंगे, बड़े बड़े आवरण आते हैं जब सत्य मार्ग की ओर चलते हैं। माया अपना पंजा फेंकती है, इसको रोकना चाहती है किसी न किसी रूप में। श्री ध्रुव जी महाराज तपस्या के लिए गए। कहां तो 1 किलो आटा उनकी माताजी को देते थे, 1 सेर आटा, 2 सेर आटा, बस गुजारा करने भर। कोई दासी को भी नहीं इतना, इस तरीके से रहते। लेकिन जब निकल पड़े तो नारद जी महाराज आके बोले, हे राजकुमार, तू कहीं मत जा, चल तेरे पिताजी से कहता हूं और मेरी आज्ञा का पालन करेगा, तुझे आधा राज देता हूं। बड़े प्रसन्न भये, हे महाराज, अभी तो चलाऊं इस पथ पे आधा राज्य, दृढ़ता से चलाऊं, आधा राज मिलने को तैयार नहीं महाराज, मुझे तो प्रभु चाहिए, अब मुझे राज्य नहीं चाहिए। कि अरे पूरा राज्य दिला दूंगा, तू चल तो सही। पूरा राज नहीं प्रभु, अब तो मुझे जो कुछ लेना है प्रभु से लेना है। चले गए, तपस्या रत हो गई, उपदेश दिया, मंत्र दिया गुरुदेव श्री नारद जी महाराज ने, तपस्या रत हो गए। लेकिन वहां भी अपनी माया तांडव कर रही है, ये माया का आवरण तांडव कर रही है। लेकिन दृढ़ता देखो भक्त की, वहां भी डिगाना चाहती है लोभ से, प्रलोभन से, और आगे भी मां की आवाज में और करुणा रुधन पास में ही जहां भजन साधना कर रहे थे। कहां करी ध्रुव जी ने तपस्या? यहीं करी, वृंदावन धाम के पास मथुरा जी में। ध्रुव टीला आज भी है, ध्रुव टीला में यहीं तपस्या करी थी आके। तो एक बड़ी करुणा में क्रंदन रो रही है, हे बेटा मुझे बचाओ, हे बेटा बचाओ। मेरी माँ की आवाज है, ये थोड़ा कर्णों में आया, मेरी माँ की आवाज है, मुझे ये ले जा रहे हैं घसीट के, मुझे बचाओ बेटा। ये कैसे माता चिल्ला रही है? थोड़ा आया, फिर अरे मैं तो प्रभु का भक्त हूं, मेरी माता भी भक्त है, भक्तों पे ऐसी विपत्ति नहीं आ सकती है, प्रभु रक्षा करते। अनन्या चिंतो माम ये जहाँ पर उपास थे, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। प्रभु रक्षा करते हैं, योगक्षेम करते हैं। शास्त्र वेद पुराण महात्मा संत गुरु आचार्य सभी कह रहे हैं यह सत्य नहीं हो सकता, ये मेरी मां नहीं हो सकती। विवेक से काट दिया, माया का आवरण हुआ, नहीं तो उठ के चले जाते, प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, रह जाते। ये आवरण आते हैं, बड़े आवरण आते हैं। गुरुओं में अभाव कराने के ऐसे महावरण आएंगे, संतों में अभाव, उपासना में, साधना में अभाव। अरे बड़ी बड़ी और उपासना बड़ी पुरानी है, स्वामी जी की उपासना तो कल परसों से, ये बड़ी कैसे हो गई? बड़े बड़े अभाव कराने वाले दुनिया में। अरे तुम्हारे कौन से गुरु ये हैं? अरे वो तो फलाना ढिकाने, ये तो यूं तमाम गुरुओं में अभाव करा दें, उपासना में, स्वयं हरि में अभाव करा दें, धाम में अभाव करा दें। अरे भजन तो घर ही हो जाएगा, कहां भागते हो?
अभावी लोग, छोटे से लेके बड़े बड़े अभावी लोग, और नजदीक ही बैठे होते हैं वो, जो ऐसे लगते हैं वो हो इनको तो प्रभु की प्राप्ति हो गई है, और उनके पास ऐसा कचड़ा मिलेगा, उस कचड़े को गिनती में गिन नहीं सकते। ऐसा ऐसा देखने को प्राप्त। इसलिए सावधान, अपने गुरु प्रदत्त मार्ग पर दृढ़ता रखते हुए, परम श्रद्धा रखते हुए, अनन्य निष्ठा रखते हुए सावधान। जैसी अनन्य निष्ठा श्री हरि में, ऐसी गुरुदेव संत महापुरुष विज्ञ महापुरुष शुद्ध सजाती हो। प्रेमी जनों, इस जीवन में दृढ़ता को गले लगाना है, अनन्यता को गले लगाना है। तो एक बार इस जीवन को स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित कर दिया अनन्य, तो उसका परिणाम क्या होगा सुनो। गौर श्याम की सुख समाय, श्री ललित किशोरियों समुझाय, एक बार स्वामी गुण गाय, तो आवागवन भरम मिट जाए। बिहारी बिहारिन का जो नित्य सुख है उसमें तुम्हारा समावेश हो जाएगा, आवागवन का भरम समाप्त हो जाएगा, परम सुख में तुम निमग्न हो जाओगे, दुखड़े दूर भाग जाएंगे, समस्त दुखड़े, सर्वोपर सुख। ललित किशोरी बचन प्रतीत, प्रतीत माने विश्वास। महाराज श्री कह रहे हैं हमारे वचन पे दृढ़ विश्वास करो, मान जाओ। जहां निरंतर जुग जुग प्रीत, जहां निरंतर बिहारी बिहारी की अखंड प्रीत रहती है, एक क्षण के लिए भी बिलग नहीं होते हैं। गौर श्याम बिलसे रसरीत, श्री हरिदासी सदा समीत। ये गौर श्याम अखंड विहार परायण भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। अति आरत अनुरागी लंपट भूल गई गत पलव लगे ना। अरबरात मिलवे को निस दिन मिले रहत मानो कबू मिले ना। और भगवत रसिक, रसिक की बातें और रसिक बिना को समझ सके। जब तक रसिक प्राण नहीं होते हैं, बड़े बड़े आवरण परेशान करते हैं। तो गौर श्याम बिलसे रसरीत, श्री हरिदासी सदा समीत। भैया जहां एकमात्र गौर श्याम बिहारी बिहारिन विशुद्ध रस रीति में अवगाहन करते हैं, प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट, श्री हरिदासी सदा समीत। इसलिए स्वामी जी के श्री चरणों में अनन्य निष्ठा सदा सदा, ये पूर्ण प्रेम तत्व तुम्हारे हृदय में सहज ही निवास कर जाएगा, सहज ही, कोई रोक नहीं सकता है। परम रहस्य की बात है। इन वचनन नाही विश्वास, आचार्य चरण आगे कह रहे हैं, अगर तुम्हारा इन वचनों में विश्वास अगर नहीं है, हम जो कह रहे हैं, इन वचनन नाही विश्वास, तेवे साधन सवै निराश। तो सारे साधनों से तुम निराश हो जाओगे, अथवा वो साधन तुमको कोई भी फलदायक नहीं होंगे। विश्वासम फलदायकम, समस्त साधन विश्वास करने से, अनन्य भाव करने से ही फलीभूत होते हैं। जिनके ललित किशोरी बचन की आस, एकमात्र जिनको ललित किशोर देव जी महाराज की वचनों में दृढ़ निष्ठा है, अथवा आचार्यों के वचनों में दृढ़ निष्ठा है, तिनके कुंज विहार न जुग जुग पास।
भैया ये रसिक प्रेमी जन स्वतंत्र एक शब्द भी नहीं बोलते, वाणी सम्मत बोलते, स्वतंत्र नहीं। इसलिए इन वचनों पर विश्वास करते हुए और श्री गुरु संत आचार्य धाम नाम इनमें दृढ़ विश्वास संकल्पित अनन्य विश्वास करते हुए और निरंतर श्री हरिदास नाम जाप, जल्दी से जल्दी बिहारी बिहारन की ये दिव्य अनुभूति, ये दिव्य प्रेम, नित्य प्रेम, अद्भुत प्रेम, सर्वदुर्लभ प्रेम तुमको अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आवरणों को काटते रहो। आवरण, बहुत कोई आवरण आ सकते हैं। प्रेमी जनों, आज से श्रीधाम वृंदावन में, आपकी रंगीली कुंज आश्रम में भी आचार्य प्रवर श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज का उत्सव प्रारंभ हो रहा है। अभी करीब 6 बजे से समाज गायन प्रारंभ होगा। इसके बाद में प्रसादी और ये सब पूर्व बता चुके हैं। 24 तारीख को प्रातःकाल वेला में विशेष और 26 तारीख को, 27 तारीख को, 26 तारीख को जन्माष्टमी, 2 जन्माष्टमी हो गई हैं। 26 को भी है, 27 को भी है। लेकिन यहाँ रंगीले कुंज में 26 को मनाई जाएगी। कहीं कहीं 26 के, कहीं कहीं 27 के, इस तरीके से। तो 24 को भी प्रातःकाल और 26 को भी प्रातःकाल। 24 को तो प्रातःकाल होने के बाद में सायंकाल फिर समाज जो दैनिक रूप से होती चलिए वो होगा। और 26 में दोनों समय ही समाज होगी, सायंकाल भी होगी, प्रातःकाल भी होगी। इस तरीके से आप प्रेमी जन इस बिहारी बिहारन के आचार्य प्रवर श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज के उत्सव में येन केन प्रकारेण सम्मिलित होना आपका परम कर्तव्य और धर्म बनता है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।